हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फॉर श्योर। आज का टॉपिक है फाइंडिंग क्यूब रूट इन वेरी शॉर्ट वे। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा ट्रिक मैं बताऊंगी क्यूब रूट निकालने का, बड़े बड़े नंबर का, जिसका यूज़ करके आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट बहुत ही ईजिली कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में हमेशा क्यूब रूट बीच में घुसा दिया जाता है, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट का, जो कि निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको वे पता है तो आप वो कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हैं और अपना सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लास्ट डिजिट। जो क्वेश्चन है उसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट को समझना। ठीक है, कैसे उससे फाइंड करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल ही शॉर्ट में कि अगर जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट में 8 है, ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा। ठीक है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, सबको पता है। तो यूनिट डिजिट में अगर 2 है तो क्यूब रूट 8 होगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो क्या होता है कि 8 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू 8 जो कि हो गया 512। तो हम देख रहे हैं 8 का भी क्यूब करने पे यूनिट में 2 आ रहा है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट में 8 आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अगर यूनिट डिजिट 7 है तो क्यूब रूट हो गया है 3। कैसे, 7 इंटू 7 तो 7 यानी कि 49 इंटू 7 जो कि हो गया है 343। यूनिट में आ रहा है 3, यहाँ पे यूनिट में आ रहा है 2। यूनिट में अगर 3 है तो क्यूब रूट इसका होगा 7। ठीक है, 3 3 9 3 27, यहाँ पे यूनिट में देखिए 7 आ रहा है। ठीक है, तो 8 का होगा, 8 अगर होता है यूनिट में तो 2, 2 होता है तो 8, 7 होगा तो 3, 3 होगा तो 7। इसके अलावा अगर और भी कोई नंबर होता है, ठीक है, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा सेम। जैसे कि 2 3 4, अगर 4 होता है तो 4 ही रहेगा। कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया 64। तो अगर 4 होता है तो 4 ही आ रहा है, 4 का क्यूब तो 64 है। 5 अगर होता है तो 5 पचे 25, पचे 125, 5 ही आ रहा। 6 अगर होता है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216 हो रहा है। 6 है तो हमेशा इसका मल्टीप्लिकेशन जो क्यूब है वो 6 ही आएगा यूनिट में। 9 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 9 9 81 गुना 9 700 729। ठीक है, और अगर 1 है तो 1 का कितना भी पावर कर ले 1 ही आएगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए वो है 8 2 7 और 3। ठीक है, 8 होने पे 2, 2 होने पे 8, 7 होने पे 3, 3 होने पे 7। इसके अलावा और कोई भी डिजिट होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो आइए मेथड हम लोग सीखते हैं कि कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। ट्रिक क्या है, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 डिजिट से हम शुरू करेंगे, 5 8 3 2, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। चलिए निकालिए, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट में है 2 तो क्यूब रूट क्या होगा 8। आप क्या करना, लास्ट 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर देना, यानी कि काट देना है। जो बच जाता है उसका नियरेस्ट क्यूब हम देखेंगे, कौन से नंबर के क्यूब के सबसे नज़दीक में आता है वो देखेंगे। ठीक है, और वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 5 मेरा यहाँ पर आ रहा है, दोनों के बीच में, 1 और 8 के बीच में। तो इस केस में मतलब ऐसा हमेशा होगा, किसी रेंज के बीच में आएगा, हमेशा हम लोग छोटा नंबर ही लेंगे। तो 1 हो गया, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है ये नंबर, तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे 1। तो इसका आंसर हो गया 18। ठीक है, 18 का क्यूब होता है 5832। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 35937, क्यूब निकालिए इसका। 7 है तो 3 होगा, 7 है तो 3 होगा,
लास्ट 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, यानी कि काट दीजिए। जो बच जाएगा इसका नियरेस्ट क्यूब देखिए 35 बच गया है। तो 35 कहाँ पर आ रहा है? 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 का क्यूब होता है 64। 35 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। 27 और 64 के बीच में, यानी कि 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 3। 33 हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया 33 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। थ्री 9304 इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। चलिए सॉल्व कीजिए। मैंने आपको बोला 8, 2, 7 और 3 को छोड़ के कोई भी नंबर होगा तो वह एज इट इज़ रह जाएगा। 4 यहाँ पर आ रहा है तो इसका हो गया है 4। अभी लास्ट 3 डिजिट को काट दीजिए, बच गया आपका सिर्फ 39। तो मुँह जबानी भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। 39 किसके बीच में आ रहा है? तो 3 3 9 3 27 और उसके बाद हो गया 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 34 इसका आंसर लिख के दिखा देते हैं। 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64। 39 यहाँ पर आ रहा है मिडिल में, 27 से बड़ा 64 से छोटा, यानी 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हम लोग जिसके क्यूब में आएगा बीच में उससे छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 3। 34 है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। 6 डिजिट का हो गया, 4 से शुरू किया था हमने, अभी हम 6 डिजिट पे आ गए हैं। यहाँ पे भी सेम है 4, तो 4 ही होगा। 4 5 6 9 1 का सेम होता है, ठीक है। 4 है तो 4 ही होगा। लास्ट 3 डिजिट को काट दीजिए, बच गया है आपका ये, ठीक है। तो 157 हमको देखना है कि 157 जो है वो किसके क्यूब के आसपास है। तो 100 से अबव है, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 नहीं, 5 बचे 25 बचे 125। 5 का जो क्यूब हो गया ये हो गया 125 एंड 6 का क्यूब हो गया 216, ठीक। ये है 157, यानी कि 157 इसके बीच में आ रहा है। 125 और 205 और 6 के बीच में, यानी कि ये हो गया 5। छोटा वाला नंबर लेंगे, ये हो गया मेरा आंसर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन मैंने ले लिया, सॉल्व करिए। 5 है तो 5 ही होगा यूनिट डिजिट में, ठीक है ना। 5 का आप कितना भी पावर करें हमेशा 5 ही आएगा यूनिट में, तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। लास्ट 3 डिजिट को काट दिया मैंने, बच गया है 166। तो 5 का क्यूब हो गया, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मुजवानी कर सकते हैं। 125 एंड 6 का क्यूब हो गया 216, इसके बीच में आ रहा है 166, यानी छोटे वाले नंबर को लेना है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। 830584। चलिए ये सॉल्व करते हैं। 4 है तो 4 ही होगा, इसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो बच जाएगा वो हमको देखना है। 830, ठीक है। 830 हो गया तो 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब हो गया 729, इससे तो बड़ा है, यानी 10 का क्यूब 1000। 830 है तो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम छोटे वाले नंबर को लेंगे 94। आप निकाल के देख लीजिए, 100% यही आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कितना डिजिट हो गया हम लोग का? 6 डिजिट तक हो गया, ठीक है ना। अभी एक बड़ा ले लेते हैं और 7 डिजिट। 1061208, इसका क्यूब रूट निकालना है। 1061208, अभी 8 है लास्ट में तो 2 होगा, ठीक। सिंपली इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए,
बच गया आपका ये, यानी कि 1061। तो ये 1000 से बड़ा है, यानी कि 10 का क्यूब से बड़ा है। 11 का क्यूब ले लीजिए इसके बाद वाला, 1331। 1331 से छोटा है, यानी कि आपका यहाँ पर आ रहा है 1061। ठीक है, तो हम छोटे वाले को लेंगे, यानी कि 102। कुछ है ही नहीं इसमें, तो इतना आसान है। और हम लोग घबरा जाते हैं ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के, क्यूब रूट दे दिया ये वो। ये देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देख लेते हैं। अभी तो मुझे लगता है 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1442897, 1442897। चलिए सॉल्व करना है। ठीक, 7 है तो 3 होगा, काट दीजिए, बच गया क्या 1442। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 11 का क्यूब 1331, उससे बड़ा है, यानी कि 11 के क्यूब से तो बड़ा है ये, इतना तो गारंटीड है। बच गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होगा 1728। अब आप बोलेंगे कैसे लिख दिए, तो उतना आपको याद रखना पड़ेगा, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि याद ही हो जाएगा। ठीक है ना, कम से कम 20 तक या 25 तक तो क्यूब याद होना चाहिए। ये तो 20 के अंदर है, 11 12 ये सब तो कॉमन है, सबको याद रहता है। यहाँ पर आ रहा है मेरा 1442, यानी कि छोटा वाला नंबर लेंगे 113। देखा फ्रेंड्स कितना आसान है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिए, इतने बड़े बड़े नंबर, ये 7 डिजिट 8 डिजिट का निकाल के आपको दिखा दिया। ये कुछ सेकंड में ही बनने वाला क्वेश्चन है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग फिर से, थोड़ा सा देख लीजिए स्टार्टिंग में क्या है। बस ये 4 नंबर आपको याद रखना है, 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7। बाकी जो बच गया एज इट इज़ रह जाएगा। बाकी मैंने मेथड बता दिया, ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।